आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी और बिहार में बीजेपी हाईकमान ने गड़ाई अपनी नजरें। यूपी और बिहार में ओबीसी दांव खेलकर चुनाव जीतने की कवायद में जुटी बीजेपी। चिराग पासवान से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक को साथ लेकर बीजेपी ने बढ़ाई अपनी ताकत। विपक्षी एकता की कोशिशों को देखते हुए सतर्क हुआ बीजेपी हाईकमान। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक तरफ विपक्ष के द्वारा सिलसिलेवार तरीके से बैठक के माध्यम से बीजेपी को सत्ता से हटाने की कवायद की जा रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष की लगातार कोशिशों को देखते हुए अब बीजेपी हाईकमान भी एक्शन में दिखाई दे रहा है। इसी को देखते हुए बीजेपी हाईकमान के द्वारा यूपी और बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधने के लिए छोटे छोटे दलों को अपने साथ लाकर अपनी ताकत को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी के द्वारा यूपी और बिहार में ओबीसी वर्ग के बड़े नेताओं को साधने की कवायद की जा रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष जब मंगलवार को बड़ी बैठकों में आमने सामने अपनी ताकत को दिखाएंगे, तब उनके सामने 2024 का चुनावी एजेंडा होगा। इसमें उनकी रणनीति के केंद्र में पिछड़ा वर्ग और दलित समुदाय होगा, जिसकी आबादी की ताकत सत्ता का खेल बिगाड़ने और बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार इस लड़ाई के केंद्र में होंगे, जहां नए राजनीतिक समीकरणों ने आकार लेना शुरू कर दिया है। दोनों राज्यों में लगभग 52% ओबीसी आबादी है। ऐसे में इस वर्ग का समर्थन सबसे ज्यादा मायने रखता है। दलित समुदाय की बिहार में 16% आबादी है, तो उत्तर प्रदेश में 22% आबादी है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पिछला चुनाव जेडीयू व लोजपा के साथ मिलकर लड़ा था और राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल की थी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 64 सीटें मिली थी। तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी से कई दल दूर हो चुके हैं, लेकिन अब कुछ दल और नेता फिर से वापसी कर रहे हैं। स्थानीय और क्षेत्रीय सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यह नेता काफी महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। बिहार में जीतन राम मांझी व उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में लौट आए हैं। चिराग पासवान की भी वापसी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नागबड़ी जैसे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ अब पुराने सहयोगी यानी अपना दल व संजय निषाद की पार्टी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी शामिल हो गई है। दारा सिंह चौहान भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजभर, निषाद, केवट, मछुआरे, कुर्मी व दलित वर्ग में पैठ मजबूत करने में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि यह तो शुरुआत है, अभी ओबीसी व दलित समुदाय से आने वाले कुछ और बड़े नेता एनडीए के मंच पर खड़े होंगे। इसके पीछे उसका तर्क विकास का एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 साल में इन वर्गों तक पहुंचा है। सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष की लगातार कोशिशों को देखते हुए अब एक्शन दिखाया जा रहा है और साथ साथ छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी हाईकमान को भी इस बात का बखूबी अंदाजा है कि दिल्ली की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत से होकर गुजरता है। यही कारण है कि बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की नजरें उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव पर लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।